Hello students, good morning all of you. Today we are starting our new chapter, that is saying without speaking. Lesson 7, saying without speaking. Now in this chapter, before starting the chapter, we'll learn about our sense organs, right? What are our sense organs? First is eyes. From eyes, what do? We see with our eyes, right? Next one is nose. What do we do with our nose? We smell or breathe. Tongue. What do we do with our tongue? We taste. And skin. What do we do with our skin? We feel. Next is ears. What do we do with our ears? We hear with our ears, right? So all sense organ helps us in different ways. ओके अगर आप अब ये सोचो कि अगर हमारे पास आईज़ नहीं होती, नोज़ नहीं होता, टंग नहीं होती या फिर ईयर्स नहीं होते तो आपको कैसा लगता? बिना आईज़ के देख नहीं सकते, बिना नोज़ के कुछ स्मेल या ब्रीथ ही नहीं कर सकते तो हम जी ही नहीं सकते. विदाउट टंग हम खाना नहीं खा सकते, हमें पता नहीं चलता कि किस चीज़ का क्या टेस्ट है. और अगर ईयर्स नहीं होते तो हम सुन नहीं सकते, राइट? सो नाउ इन दिस चैप्टर we will play one game, that is dumb charades, right? Now I am reading the first line. Let us play a game. In this game everyone has to let others know what they want to tell without speaking. अब ये गेम में क्या करना है? एक्शंस करनी है और एक्शंस के थ्रू सामने वाले को हमें बताना है कि हमने क्या एक्शन की है, राइट? योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप अ पीस ऑफ पेपर विथ अ सिचुएशन रिटन ऑन इट. अब हम हमारे जूम सेशन में करेंगे छोटी सी ये गेम. मैं आपको जो बोलूँगी वही आपको एक्शन करके मुझे बताना है, पर बोलना नहीं है, सिर्फ एक्शन से करना है. ईच ग्रुप विल रीड व्हाट इज़ रिटन ऑन द पेपर. हर एक ग्रुप पेपर में जो लिखा है उस हिसाब से एक्शन करेगा. When all the groups are ready with their act, they have to perform one by one in front of other group. अब जब सब ग्रुप वाले रेडी हो जाएंगे तब हर एक ग्रुप वन बाय वन ऐसे एक्शन करेगा. अब ये गेम खेलने के बाद आप भी अपने घर पे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी खेल सकते हो, राइट? और खेलने के बाद बताना कि ये गेम आपको कैसी लगी. यस, ये गेम हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, मज़ा आता है खेलने में. पर एक बात आपने नोटिस की होगी शायद कि ये गेम में बिना बोले एक्शन करना इट इज़ डिफ़िकल्ट. येस, इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट. विदाउट स्पीकिंग हाउ कैन वी डू एक्शंस एंड लेट अदर्स know that what we are speaking, right? Now look at the picture given on the next page. The children in the picture are talking to each other through action. Have you ever seen anyone talking through action? आपने कभी किसी को देखा है कि वो एक्शन से बात करता हो? Yes, I have seen mime artist and dumb people. माइम आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो स्टेज पे, कभी आप सर्कस में गए होंगे या फिर आपने स्टेज शोज़ देखे होंगे, अभी तो टीवी पे भी ऐसे बहुत शोज़ आते हैं जिसमें वो लोग एक्शंस के थ्रू ही स्टोरीज़ हमें बता देते हैं. उनकी आइज़ और उनके हैंड्स के एक्शन के थ्रू हमें पता चल जाता है कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं, राइट? उसे हम माइम आर्टिस्ट बोलते हैं. और डम पीपल यानी कि जो बोल नहीं सकते. व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस. अब ऐसे एक्शंस के थ्रू कब लोगों को बात करनी पड़ती है? जब वो बोल या सुन नहीं सकते. डम यानी बोल नहीं सकते और डेफ यानी जो सुन नहीं सकते. जो लोग सुन नहीं सकते और जो लोग बोल नहीं सकते वो लोग एक्शंस के थ्रू बातें करते हैं. ओके, नाउ टर्न टू द नेक्स्ट पेज. See this boy and girl, they are talking through action, right? Most of us can hear and speak.
but there are some people who can neither hear nor speak. हम सब में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बात कर सकते हैं, पर कितने लोग ऐसे हैं जो बात नहीं कर सकते, यानी बोल नहीं सकते, ना ही सुन सकते हैं. These people talk through actions. ऐसे लोग एक्शन से बात करते हैं. They understand what the other person is saying by studying their lip movement. वो लोग को कैसे पता चलता है कि ये लोग हमसे क्या बोलना चाहते हैं? हमारे लिप्स की मूवमेंट से, राइट? All of us cannot do everything. अब आप में से हर लोग हर एक चीज़ नहीं कर सकते. Some of them sing well, others write good poetry. कोई गाना अच्छा गा सकता है, कोई पोएट्री अच्छी लिख सकता है. Some climbs trees quickly. कोई ट्रीज पे जल्दी जल्दी क्लाइंब कर सकता है. While others can run fast. कोई जल्दी भाग सकता है, कोई अच्छा ड्राइंग कर सकता है, या फिर कोई ट्यून के साथ अच्छा गाना गा सकते हैं. वैसे ही हर एक में अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं. We all are special in our own ways. भगवान ने हर किसी को अब उसके अंदर एक अलग क्वालिटी दी है जो वो बहुत अच्छे से कर सकता है. किसी को पढ़ने में अच्छा बनाया होता है, किसी को स्पोर्ट्स में अच्छा बनाया होता है, किसी को ड्राइंग में, किसी को पेंटिंग में, किसी को कोई और चीज़ में, राइट? Like all children who cannot speak and hear also go to school to read and write. अब बाकी सब बच्चों की तरह जो बच्चे बोल नहीं सकते, उनके लिए भी एक अलग स्कूल होती हैं जिनमें उन्हें कैसे एक्शन से बात करनी है वो सिखाते हैं. Let us read about a child who cannot hear yet who can do many things. अब हम एक ऐसे बच्चे के बारे में पढ़ेंगे जो सुन नहीं सकता पर फिर भी बहुत सी चीज़ें कर सकता है. Now before that let me show you that okay, let us do match the following. This match the following you all write in your notebook. One who cannot see. अब जो देख नहीं सकते उसे हम क्या बोलेंगे? Blind. One who cannot speak. जो बोल नहीं सकते उन्हें क्या बोलेंगे? Dumb. One who cannot hear. जो सुन नहीं सकते वो है deaf. और one who cannot walk. वो कौन है? Lame. अब इन लोगों को हम डिफरेंटली एबल्ड पीपल भी बोलते हैं, राइट? नाउ सी, ये क्या है? ये आप लोग जो स्क्रीन पर भी देख रहे हो, ये है जो लोग बोल नहीं सकते, जो लोग सुन नहीं सकते, वो लोग जो स्कूल में जाते हैं तो उनको ABCDs थ्रू एक्शंस सिखाई जाती हैं. ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे लेटर A किस तरीके से बनाया गया है, तो मुट्ठी की हुई है हैंड की और एक फिंगर अप है. फिर बी में क्या किया है? सिर्फ थंब अंदर की साइड है. सी को ऐसा वैसा पूरे जेड तक ऐसी ABCDs उन्हें सिखाई जाती हैं और फिर सिखाया जाता है कि अब आप एक्शन में कैसे बात कर सकते हो. अंडरस्टूड? जो लोग बोल नहीं सकते, जो लोग सुन नहीं सकते, उन लोगों को स्कूल में इस तरीके से एक्शन से ABCD सिखाई जाती है. ओके? नाउ अब जो लोग देख नहीं सकते, ब्लाइंड पीपल, उन लोगों को क्या कौन सी लैंग्वेज से रीड कर सकते हैं वो लोग? तो वो लोग रीड करते हैं ब्रेल लैंग्वेज से. ब्रेल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो उभरी हुई होती है, जिसके अल्फ़ाबेट्स अगर आप टच करो तो आपको कुछ ब्लाइंड प्लेन सरफेस पे वो रेज्ड पार्ट होता है, जिससे वो लोग उसे आराम से रीड कर सकते हैं, राइट? देखो ब्रेल लिपि कैसी होती है, ब्रेल लैंग्वेज ऐसी. ये जो ए दिख रहा है आपको, वो एक डॉट दिख रहा है ए के पास, ये
इस होल को रेज किया गया होता है। फिर बी में ऐसा, सी ऐसे, डी लाइक दिस, ऐसे रेज्ड पार्ट होता है। तो वो लोग छू के उनको पता चल जाता है कि ये कौन सा अल्फ़ाबेट है और कौन सा स्पेलिंग है, राइट। सो वी हैड लर्न द ABCD ऑफ डेफ एंड डम पीपल, कि वो लोग कैसे एक्शन से बात करते हैं, उन लोगों को स्कूल में ABCD कैसे पढ़ाई जाती हैं। एंड वी हैड ऑल्सो लर्नड अबाउट द ब्लाइंड पीपल, उनकी भी स्कूल्स अलग होती हैं, उनको भी पढ़ाया जाता है। तो वो लोगों को किस टाइप की ABCD पढ़ाई जाती है, दैट ऑल्सो वी हैव लर्नड। ओके, फॉर दिस सेशन दिस मच ओनली. In the next session we will learn about one girl who cannot hear and cannot speak, but then also she can do many things. Okay, for till then, bye, have a nice day.